हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट ईयर। तो ईयर को हम दो पार्ट के अंदर स्टडी करेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट के अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन द टॉपिक। तो जो ईयर है, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, इट इज़ वन ऑफ द सेंस ऑर्गन, है ना। तो ये सेंस ऑर्गन है, तो नाम से समझ में आ रहा है ये सेंसेशन को कैरी करता है ना। कौन से सेंसेशन को कैरी करता है ये? इट कैरीज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। तो ये जो ईयर है ये सुनने के बेसिकली काम में आता है। नाउ इट इज लोकेटेड इन द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब, है ना। तो वैसे तो जो ईयर है ये बाहर प्रोजेक्ट करता है, लेकिन ईयर का बहुत सारा पोर्शन पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब के अंदर लोकेटेड रहता है। अब अगर हम इसका फंक्शन देखें तो एक फंक्शन तो हो गया इसका हियरिंग यानी कि सुनना, दूसरा फंक्शन होता है बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, है ना। तो ईयर के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि बैलेंस और इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर हम ईयर को देखें, ईयर के स्ट्रक्चर को देखें, तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बाहर वाला पार्ट को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, देन देयर इज अ मिडिल ईयर एंड देन देयर इज द इंटरनल ईयर, है ना। आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड इनर पार्ट। तो 3 पार्ट में हम ईयर को डिवाइड करते हैं। तीनों पार्ट्स के अपने अपने फंक्शंस हैं और अपने अपने स्ट्रक्चर्स उनके अंदर प्रेजेंट है ना। तो हम देखते हैं जो पहला पार्ट है हमारा दिस वन, ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। इसके अंदर आते हैं हमारे ऑरिकल्स, ऑरिकल्स यानी कि ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन ऑरिकल्स एंड पेना, है ना। ऑरिकल्स को हम पेना भी बोलते हैं। देन देयर इज अ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। ये जो ऑरिकल से ही एक ट्यूब अंदर की तरफ जाती है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो ये जो दो पोर्शन हैं ये बनाते हैं हमारे एक्सटर्नल ईयर को। नेक्स्ट इज द मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर के अंदर आती हैं हमारे ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स दीज आर द स्मॉल बोन्स विच आर प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर, है ना। तो इनका नंबर 3 होता है। उसके बाद में यहाँ पर आती हैं 2 मसल्स यानी कि ऑडिटरी मसल्स, और उसके बाद में आती है एक स्टेशन ट्यूब, है। देयर इज वन ट्यूब जिसको हम बोलते हैं स्टेशन ट्यूब। सो दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मिडिल ईयर। अब अगर हम इंटरनल ईयर को देखें तो इंटरनल ईयर के अंदर आते हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, दीज आर द 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। इसके बाद में 1 वेस्टिब्यूल, दिस इज द वेस्टिब्यूल, एंड देन देयर इज अ राउंडेड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं कॉक्लियर, है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे ईयर के पार्ट्स को। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ऑरिकल और पेना और दूसरा होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। अब जो ऑरिकल है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, दिस पोर्शन ये फनल शेपेड होता है ना। फनल शेपेड क्यों होता है? क्योंकि इसका काम होता है टू कलेक्ट द साउंड वेव्स। तो ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एंड देन इट ट्रांसमिट द साउंड वेव्स इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड देन फर्दर इनटू द इंटरनल ईयर, है ना। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ द पिना। अब अगर हम देखें तो इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। इट इज डीपली ग्रूव्ड एंड कंटेन रिजेस, है ना। तो बहुत सारे इसके अंदर ग्रूव्स और रिजेस पाई जाती हैं। अब अगर हम इसके पार्ट्स को देखें तो बेसिकली इसके अंदर देयर आर 3 पार्ट्स। एक ये बाहर वाली जो रिम है, आउटरमोस्ट रिम, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज हेलिक्स, ठीक है। ये बाहर वाली रिम को हम हेलिक्स बोलते हैं। नीचे का जो पोर्शन होता है दिस इज नोन एज लोब्यूल। ये सॉफ्ट होता है और ये एडिपोज टिश्यू का बना होता है। एंड इन द सेंटर जो डीपेस्ट ग्रूव होता है इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज कॉन्का। तो बेसिकली ऑरिकल के 3 पार्ट हो गए, हेलिक्स, लोब्यूल एंड कॉन्का, ओके। देन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, जिसको कि हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं, है ना। तो जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये जो कैनाल आप देख रहे हैं, ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम कॉन्का टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो कॉन्का से लेकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक का ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन इज नोन एज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या फिर एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटस, ठीक है। लगभग इसका जो लेंथ होती है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर्स एंड इट इज स्लाइटली कर्व्ड, है ना। ये बिल्कुल सीधी नहीं होती, इसके अंदर थोड़े से बेसिकली कर्व्स देखने को मिलते हैं।
एंड देन इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट होते हैं, एक आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट और एक इनर बोनी पार्ट, है ना। अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड करें तो जो यहाँ वाला पार्ट होगा दैट इज द आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट। तो ये कार्टिलेज का बना होता है और जो अंदर वाला पोर्शन होता है ये बोन का बना होता है, इसलिए हम इसको इनर बोनी पार्ट बोलते हैं। अब कार्टिलेजिनस पार्ट है यानी कि इधर वाला पोर्शन, है ना। तो कार्टिलेजिनस पार्ट के अंदर बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ थिक स्किन, यहाँ की स्किन थिक होती है, स्टिफ हेयर पाए जाते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को बेसिकली ट्रैप कर लेते हैं, एंड देन इट कंटेन सेबेशियस एंड सीरूमिनस ग्लैंड, है ना। तो इसके अंदर सेबेशियस और सीरूमिनस ग्लैंड पाई जाती हैं जिसका काम होता है बेसिकली वैक्स को, जो ईयर वैक्स है उसको सिक्रीट करती हैं। फिर जो इनर बोनी पार्ट है इसके अंदर फाइन हेयर पाए जाते हैं एंड इट कंटेन द सेबेशियस ग्लैंड। एक्सटर्नल ईयर के बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एज यू कैन सी इन द डायग्राम एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के बीच में ये लोकेटेड रहती है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इट इज अ थिन सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर, है ना। तो दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होती है और दोनों को ये आपस में सेपरेट करने का काम करती है। इट रिसीव साउंड वेव्स फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर एंड एम्पलीफाई द साउंड, है ना। तो इसका काम होता है साउंड वेव को रिसीव करना फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर और साउंड वेव की जो इंटेंसिटी है उसको ये बढ़ाने का काम करती है। दैट इज द फंक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिप्रेशन इज कॉल्ड द अम्बो। अब ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो सेंटर मोस्ट पार्ट होता है वो डिप्रेस्ड होता है जिसको हम बोलते हैं अम्बो, है ना। सो दिस वाज अबाउट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वी कम टू द मिडल ईयर। द मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑडिटरी मसल्स एंड स्टेशन ट्यूब। ऑडिटरी ऑसिकल्स के अंदर 3 स्मॉल बोन्स आती हैं जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं इन द फॉर्म ऑफ अ लिवर, है ना। तो यहाँ आप मिडल ईयर में डायग्राम देखें, दीज आर द 3 बोन्स। जो पहली बोन है दैट इज द मैलियस, सेकेंड इज इनकस एंड थर्ड इज स्टेपिस, है ना। तो यहाँ पर आप देखें these 3 small bones they are arranged in the form of a chain, malleus, incus and stapes। जो malleus है ये हैमर लाइक दिखती है, हथौड़े के जैसा इसका शेप होता है। जो incus है दैट इज एनविल लाइक और जो स्टेपिस है दैट इज स्टिरअप लाइक, है ना। जब हम घुड़सवारी करते हैं तो जब घोड़े पे बैठते हैं तो जिसके ऊपर हम पैर रखकर घोड़े पे चढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं स्टिरअप, है ना। तो उसके जैसा ही इसका कुछ शेप होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप देखें इस डायग्राम को मैंने और थोड़ा सा एलैबोरेट किया है। ये हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच्ड है मैलियस, देन इनकस, देन स्टेपिस, और ये जो स्टेपिस एंड करती है एक छोटे से ओपनिंग में जिसको हम बोलते हैं ओवल विंडो, है ना। थोड़ा सा और ध्यान से अगर हम देखेंगे तो जो मैलियस है, मैलियस के ऊपर 2 पार्ट होते हैं। ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है इसको हम हेड बोलते हैं और जो नीचे वाला लॉन्ग वाला पोर्शन होता है इसको हम हैंडल बोलते हैं। जो इनकस है इसकी जो बॉडी है ये कनेक्ट करती है मैलियस के हेड के साथ में, और इसमें 2 प्रोसेस पाई जाती हैं। एक शॉर्ट प्रोसेस जो कि आगे जाके लिगामेंट से कनेक्ट होती है और एक लॉन्ग प्रोसेस जो कि कनेक्ट करती है टू द स्टेपिस। अब अगर हम स्टेपिस में देखें तो स्टेपिस के अंदर ये जो हेड है, हेड इज कनेक्टेड टू द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द इनकस, और जो इसका ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं फुट प्लेट। दिस फुट प्लेट इज कनेक्टेड टू द ओवल विंडो, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर जो मैलियस है ये हैमर लाइक है, इसके जो पार्ट्स हैं दैट इज द हेड एंड हैंडल। इनकस है एनविल लाइक है, इसके जो पार्ट्स हैं दैट इज बॉडी, शॉर्ट प्रोसेस एंड लॉन्ग प्रोसेस। स्टेपिस है जो कि स्टिरअप लाइक है, इसके पास होता है हेड एंड फुट प्लेट, है ना। तो ये तो हो गया ऑसिकल्स के बारे में। अब वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें से जो स्टेपिस है इट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन, है ना। स्मॉलेस्ट ऑसिकल होता है एंड स्मॉलेस्ट बोन भी ये हमारे बॉडी की होती है, ठीक है। अब ऑडिटरी मसल्स को देखेंगे तो ये 2 होती हैं। एक होती है टेंसर टिम्पैनाई। टेंसर टिम्पैनाई एज द नेम इंडिकेट इट इज अटैच्ड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थ्रू मैलियस, है ना। तो ये मैलियस के थ्रू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे अटैच होती है। इसका काम होता है इट कीप्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड और टेंस। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को खिंचाव पैदा करने का काम करती है, टेंस और टॉट बनाने का काम ये करती है। दूसरी जो मसल है दैट इज स्टेपिडियस विच इज द स्मॉलेस्ट स्केलेटल मसल
इट प्रिवेंट द एक्सेस मूवमेंट ऑफ द स्टेपेज, है ना। तो जो स्टेपेज है, स्टेपेज के एक्सेस मूवमेंट को ये प्रिवेंट करने का काम करती है। इसके बाद में आती है स्टेशन ट्यूब, जो कि आप देख रहे हैं एक ट्यूब है ये कि जो कि बाहर जाके कनेक्ट होती है टू द नेज़ोफेरिंक्स, है ना। दिस इज कनेक्टेड टू द नेज़ोफेरिंक्स और इसका जो बेसिकली फंक्शन होता है दैट इज इट इक्वलाइज द प्रेशर ऑफ द मिडिल ईयर टू द एटमॉस्फेयर। दैट मीन्स ये एटमॉस्फेयर का और जो मिडिल ईयर का जो प्रेशर है उसको बैलेंस करने का काम करती है। नेक्स्ट वी कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द ईयर, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर को हम लैब्रिंथ भी बोलते हैं। इट इज़ अ सेंस ऑर्गन फॉर बैलेंस एंड हियरिंग, यानी कि इंटरनल ईयर के दो फंक्शन होते हैं, एक ये बैलेंस परफॉर्म करने का काम करता है, दूसरा ये हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। अब अगर हम इनर ईयर को देखें तो ये जो लैब्रिंथ है इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, one is bony labyrinth and another is membranous labyrinth. As the name indicate, bony labyrinth is made up of bone and membranous labyrinth is made up of a membrane, है ना। तो जो bony labyrinth है basically it is the cavities present in the petrous part of temporal lobe। जो हमारा temporal lobe है उसके petrous part से बना होता है, ये bony होता है। और इस diagram में आप देखें ये जो outer structure है जो कि black color से बनाया है इसको हम बोलते हैं bony labyrinth। अब इस बोनी लैब्रिंथ के अंदर देयर इज अ फ्लूइड विच इज नोन एज पेरीलिम्फ, है ना। तो एक फ्लूइड सर्कुलेट करता है इस बोनी लैब्रिंथ के अंदर जिसको कि हम बोलते हैं पेरीलिम्फ। देन देयर इज द सेकेंड पार्ट दैट इज द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ विच इज मेड अप ऑफ द मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स एंड सैक, है ना। तो यहाँ पर ये मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स और सैक से बना स्ट्रक्चर होता है। इट इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। अब इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि यहाँ पे डॉटेड ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है इसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। One more thing which is to be remembered here is it is enclosed inside the bony labyrinth, है ना। अब आप इस डायग्राम में देखें ये पूरा का पूरा जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है इट इज इनसाइड द बोनी लैब्रिंथ, है ना। सबसे बाहर क्या है, बोनी लैब्रिंथ है। उसके बाद में देयर इज अ लेयर ऑफ फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं पेरीलिम्फ। उसके अंदर आता है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ विच कंटेन द फ्लूइड एंडोलिम्फ, है ना। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी आप डायग्राम में देख लें सबसे बाहर है बोनी लैब्रिंथ, उसके अंदर जो फ्लूइड है दैट इज पेरीलिम्फ। देन देयर इज मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ विच कंटेन द फ्लूइड एंडोलिम्फ, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज कॉक्लिया एंड अनदर इज वेस्टिबुलर अपैरेटस, है ना। अब इस डायग्राम में देखें ये जो स्नेल शेप का जो स्ट्रक्चर है जो कि स्पाइरल है इसको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज कॉक्लिया, ठीक है। और जो वेस्टिबुलर अपैरेटस है दिस पोर्शन इज नोन एज वेस्टिबुलर apparatus. अब ये जो वेस्टिबुलर apparatus है इट इज अगेन मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, वन इज द वेस्टिब्यूल एंड अनदर इज द थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल, है ना। तो यहाँ आप डायग्राम में देखें ये वाला जो नीचे का जो डायलेटेड पार्ट है इसको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज द वेस्टिब्यूल एंड दिस वेस्टिब्यूल इज मेड अप ऑफ यूट्रिकल एंड सैक्यूल, है ना। तो यूट्रिकल और सैक्यूल मिलकर बनाते हैं वेस्टिब्यूल को। एंड देन देयर आर थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो एक होती है एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, देन देयर इज लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल एंड देन देयर इज पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, है ना। तीनों कैनाल्स आपस में राइट एंगल में प्लेस्ड होती हैं, ठीक है। अब ये जो वेस्टिब्यूल है जिसको कि हम ऑटोलिथ ऑर्गन भी बोलते हैं, दिस वेस्टिब्यूल एंड थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल टुगेदर फॉर्म द वेस्टिबुलर अपैरेटस, है ना। तो वेस्टिबुलर अपैरेटस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, दिस वेस्टिब्यूल एज वेल एज द थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल। देन वन मोर थिंग, अब यहाँ पर ये जो कॉक्लिया है इस कॉक्लिया के अंदर हमारा रिसेप्टर ऑर्गन फॉर हियरिंग पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ऑर्गन ऑफ कॉटाई इट इज़ अ रिसेप्टर ऑर्गन फॉर हियरिंग, है ना। अब यहीं से यहाँ से जो रिसेप्टर ऑर्गन है यहाँ से फिर ऑडिटरी नर्व अराइज होती है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, और ये इम्पल्सेस को ब्रेन तक सेंड करती है जो कि हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये जो वेस्टिब्यूल है इसके अंदर देयर इज अ रिसेप्टर ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं मैक्युला, और जो थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं इनका जो ये एम्पुला है यहाँ पे भी रिसेप्टर ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टा। बोथ मैक्युला एंड क्रिस्टा दे आर द रिसेप्टर ऑर्गन फॉर बैलेंस, है ना। तो जो इंटरनल ईयर के जो दो फंक्शन होते हैं, एक होता है बैलेंस, दूसरा होता है हियरिंग। हियरिंग का रिसेप्टर ऑर्गन है ऑर्गन ऑफ कॉटाई
एंड रिसेप्टर ऑर्गन फॉर बैलेंस इज मैक्यूला एंड क्रिस्टा। तो इस वीडियो के अंदर हमने ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। पार्ट 2 के अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग एंड ऑर्गन ऑफ कॉटाई के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।